देव गए घबराए, ऐलाने गुरु तब बृहस्पति बुलवाए। हाथ जोड़ी के कहीं बचन तब उनको फरमाए। अरे हाथ जोड़ी के कहीं बचन तब, देवताओं के कहने पर गुरु बृहस्पति जैसे ही आए, उसी समय देवताओं ने बताया प्रभु हिरण्यकश्यप भगवान भूतनाथ भोले बाबा की तपस्या कर रहा है, ऐसा कर उसकी बुद्धि को बिल्कुल विपरीत कर दो। लेकिन देवताओं के कहने पर गुरु बृहस्पति ने क्या किया, आहारे रूप तब तोता करे किया, आहारे रूप तोता को धरे लिया। अरे गए पास में आई लला तब बचन रे कह दियो। अरे हाथ जोड़ी के कहीं बचन तब देवन फरमाए। जय बोलो विपिन बिहारी की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण मुरारी की जय बोलो, की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण मुरारी की जय बोलो। देवताओं ने गुरु बृहस्पति को बुलाया और हाथ जोड़ के बोले प्रभु यदि हिरण्यकश्यप आगे निकल गया तो हो सकता है कि ये विष्णु भगवान पर वार कर दे। उसी समय विष्णु भगवान ने क्या किया, तोता का रूप बनाया और वृक्ष पर आवाज देने लगे। जहाँ हिरण्यकश्यप भगवान का भजन कर रहा था, अब तो नारायण 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 का जाप करने लगे। हिरण्यकश्यप के कान में जब आवाज पड़ी, मन में विचार करने लगा, वाह ये तोती का बालक भी मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, मैं यहाँ भगवान का भजन नहीं करूंगा। घोड़ा पर सवार होकर के महलों की ओर चला। इधर मैया कयादू ने आते हुए देखा, आसन डाल दिया, कहने लगे पिया तुम तो भगवान को भजन करने को गए पर लेकिन लौट क्यों आए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयादू तुम नहीं जानती हो, जहां मैं भगवान का भजन कर रहा था वो तोती का बालक मेरे बैरी का नाम ले रहा था। सोई कयादू सोचने लगी, है भगवान इनसे एक बार पूछ तो ले कैसे वो तोती को बालक का नाम ले रहा था। हिरण्यकश्यप पास में पहुंच गए, कहने लगे कयादू कैसी मनहीन बैठी हो। कयादू कहने लगे, पिया हम तो मनहीन नहीं, लेकिन तुम सुस्त नजर आ रहे हो। लेकिन ये बता वो तोती का बच्चा क्या कह रहा था। पहले तो हिरण्यकश्यप परीक्षित महाराज खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। एकदम क्रोध आया तो चिल्ला करके बोला, कयादू वो तोती का बच्चा मेरे बैरी का नाम ले रहा था। सो कयादू धीरे से बोली, पिया वो तोती का बच्चा क्या कह रहा था।
हिरण्याकश्यप क्रोध में आकर के बोला, तुम नहीं जानती हो, वो मेरे पैरी का नाम ले रहा था, कह रहा था नारायण 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 नारायण। जैसे ही नारायण का नाम लिया, कयादू समझ गई कि अब तो मेरे पिया का उद्धार हो। लेकिन मन में विचार करते हैं, जब सियार की मौत आती है तो गांव की दीवार की ओर भागता है, और कामी पुरुष की मौत आती है तो उल्टे सीधे कर्म करता है। अब कयादू ने समझाया, लेकिन राजा के समझ में एक बात नहीं आई। सुबह हुआ, पुनः घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में पहुंच जाता है, समाधि को लगाया। तब तक ब्रह्मा जी को पता चल गया। जब ब्रह्मा जी को पता चल जाता है, ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब तक हम इसकी बुद्धि को नहीं बदलेंगे तब तक इसकी अकल नहीं आएगी। ब्रह्मा जी पहुंच गए, पास में कहने लगे, लाला हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, ऐसा करो कुछ मांग लो। ये दादाजी अपने कर कमलों से 111 रुपए से भेंट कर रहे हैं भगवान के चरणों में। भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसे भक्तों को धर्म को बढ़ाते रहे, खुशियों से भंडारे भरते रहे। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब कयादू महलों में है। ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप के पास में खड़े कहने लगे, लाला हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, ऐसा करो कुछ मांग लो। हिरण्याकश्यप कहने लगा, यदि देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो, न ऊपर मरे न नीचे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, लाला और कुछ मांग लो। कहने लगा, यदि देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान और दे दो, न नर से मरे न पशु से। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कहा लाला और कुछ मांग लो। कहने लगा, यदि देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान और दे दो, न भीतर मरे न बाहर। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कहा और कुछ मांग लो। कहने लगा, यदि देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान और दे दो, न तीर से मरे न तलवार से। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कहा लाला और कुछ मांग लो। कहने लगा, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान और दे दो, न दिन में मरे न रात में। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कहा लाला और कुछ मांग लो। कहने लगे, प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान और दे दो, 12 महीनों के अंदर मुझे कोई मार नहीं पाए। बोल गोविंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी सोचने लगे, चलो कोई बात न, तुमने वरदान तो ले ली, लेकिन तुम्हारी खातिर मुझे लौंद का महीना बना करके तैयार करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी वरदान देने के बाद में अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या माता बहनों, अब तो हिरण्याकश्यप को घमंड हो गया। परीक्षित महाराज, जिस प्राणी को घमंड हो जाए तो समझ लो कि इसकी विनाश की घड़ी तैयार है। अपनी भुजाओं को ठोंकता हुआ अपने दरबार की ओर चला और विष्णु भगवान को ललकारता हुआ जा रहा है। और क्या बोला है? क्या बोला गुरुदेव? अरे जनी ताल विष्णु को ठोकी, मेरे मन की रह गई बाकी। और बोला, अमनिक आइए गरुड़ चढ़ैया, पुनी धोखा से मारो भैया। अपनी भुजाओं को ठोंकता हुआ दरबार में पहुंच गया। मंत्री से कहा, मंत्री सारे नगर में हल्ला कर दो, इस नगर के राजा हैं तो हम हैं, और भगवान हैं तो हम हैं, अन्नदाता हैं तो हम हैं। अब तो परीक्षित महाराज अपने सेवा काऊ को नहीं समझ रहे हो। हिरण्याकश्यप धीरे धीरे समय गुजरता है। हिरण्याकश्यप ने सारे नगर में हल्ला कर दिया। उसी नगर में
एक मैया कुम्हारी रहा करती थी। परीक्षित महाराज मैया कुम्हारी ने अबा को लगाया। बिल्ली के बच्चा उन कलशों के अंदर छुपे हुए बैठे हुए थे, मैया को पता नहीं चल पाया। मैया ने वो कलश अबा के अंदर लगा दिया। अबा के अंदर लगा दी, अग्नि को प्रकट कर दिया। तब तक मैया कुम्हारी भगवान को याद कर रही थी। तब तक उनका बेटा प्रहलाद घोड़ा पर सवार होकर के पहुंच जाता है और मैया कुम्हारी भगवान को याद कर रही हो। बोली है प्रभु, सभी भक्त तो बोलेंगे। कैसा बोलिए गुरुदेव? अरे अबा डिंग मात कुम्हारी जय हो। और रटती प्रभु को बैठी नाम। आधार नारे कुमारी रटती सभी तालियां बजाए तो बोलो। रटती प्रभु को जननी नाम। रो रही है। तेरा मेरी सुनियो तीनों नाथ, तेरा लाज मेरी है हाय तुम्हारे हाथ, लाज मेरी है हाय तुम्हारे हाथ। नींद से आंसू जारी रटती प्रभु को मैया नाम। मात कुम्हारी रटती प्रभु को जननी नाम। नारे कुमारी रटती प्रभु को जैसी नाम। नारे कुमारी रटती प्रभु। और बोली अबामी बिल्ली के सुत चारे, अबामी बिल्ली के सुत चारे दबी गए धोखे में करतार, दबी गए धोखे में करतारा। प्रभु अग्नि भई जारी रटती प्रभु को मैया नाम। गोविंद भगवान की। कूदनो है तुम्हें तो बा खेत में जाओ, पल्लंग खूब कूदियो। हमें डर लगा तो कहूं तक तो न टूट जाए। ऐसे ही परीक्षित महाराज, हमारी कथा चल रही थी नगरिया मोड़ के पास भदुआ गांव में। इनसे पहले चीमटावा एक और रहे नाटक प्रोग्राम रहे। परीक्षित महाराज में एकदम बाब तगत में कूदे तो पीछे भाई पार्टी गई टूट। और जिनको तगत रहे वे सामने बैठे और जैसे तगत टूटो बे तो तगत में धरे और भात बे उठे चिल्लाते भाई। कान लगे शास्त्री ऐसी कथा पता तो बाहर में जाए, मेरे तगत दे दो पहले। तो हमने की वाह वाह बैठ जाओ। अरे तगत ही तो टूटेगा, हम तो मौजूद है, हम तुम्हारा तगत दे के जाएंगे। कान लगे प्रोग्राम बाद में होगा, पहले तगत तो चाहिए। तो तुम्हारी समय खायरे में जुर्मानो देनो पड़ो 2500 रुपये।
और कौए जहां टूट गए तो कहूं 3000 लगे हैं। हमें हकीकत में डर लगा तो रहे तो इनसे कोई उदम न हो जाए हैं। इतने ओटपाईदार हैं कछ पूछो मत। रात को हम सोए रहे, हमने के ठंडा सी लगे रही है भीतर चले जाए तो जिनने अब तो सोएगा वो जैसे सवेरे जगे 4 बजे से जल्दी उठ गए। आज सवेरे 4 बजे उठे और हमारी चुटिया खुली रहे तो इनने खटिया में लपेट दी। अब हम उठे उठोने जाए, हमने हाथ पीछे करो तो चुटिया नीचे ले बढ़ी। अब हमने की भगवान अब जी करो तो करो किन्ने। अब इनसे पूछी जेव मना करे जे सब मने करे तो हमने कोई और तो है ना है। लेकिन सबसे पहले जे ही उठे तो इन्हीं के काम करो। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित मैया कयादू भगवान का नाम ले रही थी तब तक प्रहलाद पहुंच गए। कान लगे बुढ़िया तो ये बता किसका नाम ले रही है। मैया कुमारी बोली लाला मैं अपने प्रभु को याद कर रही हूं। प्रहलाद बोले तुम्हें ये बता तुम्हारा प्रभु कौन है। मैया कुमारी बोली लाला मेरा पिता वो है जो जग को पालन हारा है। प्रहलाद बोले कहीं ऐसा ना हो मेरे पिता को पता चल जाए। यदि मेरे पिता को पता चल गया तो तुम्हें फांसी पर चढ़वा देना। मैया कुमारी बोली लाला क्यों मैंने ऐसा कौन सा नुकसान कर दिया। प्रहलाद बोले बुढ़िया इस नगर के भगवान है तो मेरे पिता है, राजा है तो मेरे पिता है, अन्नदाता है तो मेरे पिता है। मैया कुमारी बोली लाला तेरे पिता भगवान है मैं मानती हूँ, लेकिन इस हवा के अंदर बिल्ली के बच्चा है उन्हें जीवित निकाल ले तो मैं सारी जिंदगी तेरे पिता को भगवान मानूंगी। बोल गोविंद भगवान की। प्रहलाद बोले जाको मतलब जो अपने पिता पर तू बहुत बड़ा घमंड करती है। तेरा पिता कैसा है मैं भी तो देखूं। तो मैया कुमारी हाथ जोड़ के बोली लाला मुझे अपने पिता पर भरोसा है, प्रभु पर भरोसा है कि इन बच्चों का बाल विवाह की नहीं हो सकता है। और तुम नहीं मानते हो मैंने कल हवा को लगाया था, आज अग्नि को प्रकट किया है। कल अग्नि शांत होगी तब मैं हवा को खोलूंगी, आकर के देख लेना मालूम पड़ जाएगा तेरा पिता सच्चा है या मेरा पिता सच्चा है। अब तो मेरी माता बहनों प्रहलाद ने जैसे ही सुना तो घोड़ा पे सवार होकर के अपने घर चले जाते हैं, लेकिन प्रहलाद को चैन ना पड़ो। दूसरा दिन हुआ घोड़ा पे सवार होकर के आ गया। मैया कुमारी ने आते हुए देखा तो आसन डाल दिया, कहने लगी लाला अब तुम बैठ जाओ मैं अभी हवा को खोलूंगी। लेकिन माताओं उस मैया कुमारी ने जिस दिन से बालक हवा में दबे थे उस दिन से ना तो अन्न खाया ना पानी पिया ना मैया सोई, लेकिन भगवान को याद करती रही। और बात सच है